हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के अध्याय 17 की कथा, तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। कथा आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। और अब सुनिए 17वें अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं, वे तीनों राक्षस इन तीन सेनापतियों गणेश जी, नंदी और कार्तिकेय को देखकर बहुत क्रोधित हुए। नंदी आदि गणों ने दैत्य सेना को रोकना प्रारंभ किया तो उन्हें देखकर दैत्यों ने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। इस प्रकार शीघ्र ही कालनेमी नंद से, शुंभ गणेश जी से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय जी के वाहन मोर की छाती में 5 बाण मारे, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया। वे शक्ति को पकड़ ही रहे थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कार्तिकेय जी को गिरा दिया। उधर नंदी जी ने कालनेमी को घायल कर दिया और 7 बाणों से घोड़ों, पताका और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट दिया। इस पर नंदी जी ने धनुष छोड़कर कालनेमी की छाती पर शूल से प्रहार किया। जब कालनेमी की छाती में शूल लगा तो वह घायल हो गया। उसका घोड़ा और सारथी भी मारे गए। इससे क्रोधित होकर उसने पहाड़ की चोटी को उखाड़कर उसके प्रहार से नंदी को गिराया। उधर शुंभ और गणेश जी भी भयानक युद्ध कर रहे थे। शुंभ रथ पर सवार होकर गणेश जी पर वार करने लगा, जबकि गणेश जी अपने वाहन चूहे पर सवार थे। गणेश जी ने बाण से शुंभ की छाती फाड़ डाली और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ ने क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी को घायल कर दिया। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में परेशान हो गया। तब गणेश जी पैदल ही शुंभ से युद्ध करने लगे। उन्होंने शुंभ की छाती में फरसे से वार करके उसे भूमि पर गिरा दिया। तब कालनेमी और निशुंभ ने मिलकर गणेश जी पर वार किया। गणेश जी को पीड़ित देखकर वीरभद्र, कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगनिया और भूतगणों के साथ मदद के लिए दौड़ पड़े। भूत नाचते गाते हुए दैत्यों को मारकर खाने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ हो गए। दैत्यों की सेना इधर उधर भागने लगी तो जलंधर सेना की दुर्दशा देख नहीं सका। जलंधर की बाण वर्षा से आकाश और पृथ्वी दोनों ढक गए। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को घायल कर दिया। ये देखकर कार्तिकेय ने अपनी शक्ति उठाकर जलंधर को मारी, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन फिर तुरंत उठकर क्रोध में कार्तिकेय को गदा मारी। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश और नंदी भी गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र का सिर फट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वां अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। और अब सुनिए तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं बिन सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं वासा। कर सदा जो
तब नित सुमिरन तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिध से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमागम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजय, सकल मनोरथ पूरन कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। एहि विधि करे पूजा जो हमेशा,
ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान नारायण की जय, कार्तिक मास की जय।